अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला कुरान तर्जुमा तफ़सीर के हवाले से हमने अपनी पिछली वीडियो में सूरह बकरा की आयत 12 तक का तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ा था। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, वाइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, आमिनू आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमन नासु और लोग ईमान लाए। कालू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहा वो ईमान लाए बेवकूफ़। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक हुमुस सुफहाउ बेशक वही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून और लेकिन नहीं वो सब जानते। अब आप ये देखें कि यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल मुनाफ़िकीन से मुखातिब हैं कि भाई देखो, एक आखिर देखो कि एक तरफ ये ईमान वाले हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है तो ये फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं, ठीक है। और मुनाफ़िकीन का, क्योंकि मुनाफ़िकीन ये कहते थे कि भाई ये इनकी हमें समझ ही नहीं आती कि ये अजीब-ओ-गरीब से लोग हैं कि भाई ना अपना नफ़ा देख रहे हैं, ना नुकसान देख रहे हैं, ना लड़ाई देख रहे हैं, ना झगड़ा देख रहे हैं, ठीक है। और अपने घरों से दूर आ गए हैं, और ना अपने इनको जानो माल की परवाह है, ठीक है, और ना इनको अपनी औलाद की परवाह है। ये अपना सारा कुछ जो है वो अहले मक्का यानी कि कुरैश मक्का के रहमो करम पे छोड़ आए हैं। वो फिर अपनी जो मतलब फैमिली है उनको उनके रहमो करम पे छोड़ आए हैं। वो उनके साथ पता नहीं क्या सलूक करें। तो ये अजीब-ओ-गरीब से लोग हैं। मामल इनको इस तरीके से यानी कि नहीं करना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी है सरासर, ठीक है। हाँ जी, माना दीन हक है, लेकिन ये उसका कोई यानी कि तरीका नहीं है। तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे जवाब दिया, खबरदार कि बेवकूफ़ तो तुम हो लेकिन तुम्हें नहीं पता। क्यों? जो ईमान वाले हैं उन्होंने पहचान लिया है अल्लाह को, उसके रसूल को, आखिरत को, अल्लाह के फरिश्तों को, अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह की किताबों को, ठीक है। उन्होंने पहचान लिया है और वो अब हक की तरफ आ गए हैं। और तुम जो क्या हो, तुम आज भी मुब्तला हो उसके अंदर। उन्होंने दीन हक को पहचान लिया है। वो कहते हैं जिंदगी कल की खत्म होनी, आज खत्म हो जाए, क्या परवाह है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। जब उन्होंने इस चीज को मान लिया है तो उनके लिए अब इस जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रही, ठीक है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेवकूफ तो तुम लोग हो और तुम लोग जानते ही नहीं हो। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इज़ाला कुल लज़ीदा, और जब मिलते हैं उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, व इज़ा खलऊ, और जब खलवत में होते हैं यानी कि अकेले में होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ, अपने शैतानों के पास, कालू तो कहते हैं इन्नमा आकुम बेशक हम तो आपके साथ हैं, इन्नमा बेशक सिर्फ नानू हम तो मुस्तहज़िऊन उनसे मजाक कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अब यहाँ देखें कि यहाँ शयातीन का जिक्र हुआ। अब शयातीन से मुराद आप उलमा यहूद भी हो सकते हैं, ले सकते हैं आप, यानी कि मुराद उलमा यहूद भी हो सकते हैं और मुनाफिकीन के सरदार भी। अब जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी, अब वो सरदार था इनका, और वो इनको जब किसी वक्त मलामत करता था कि भाई तुम तो लगता तो ऐसे है, तुम जाके उनमें रच बस गए हो, तुम तो बिल्कुल तुमने मोहम्मद का दीन जो है वो तो मुकम्मल तौर पे अपना लिया है, और तुम तो यानी कि उनके तौर तरीकों पर चलने लग गए, और ये और तो वो फिर उसको खुश करने के लिए आगे से कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो आप ही के साथ हैं, हम तो सिर्फ ये है कि उनको यानी कि उनके पास जाते हैं, उनकी सुनगुन लेते हैं और सारा कुछ, हम तो आप ही के साथ हैं, ठीक है। हम तो बल्कि उनसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हम आप ही के साथ हैं, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ आप ही के साथ है। ये तो सिर्फ हम ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं उनके पास जाके ना। अच्छा, एक बात याद रखें कि मुनाफिक होता ही दो रुखा है। लफ्ज जो नफ है ना, नफ्क, इसका मतलब होता है सुरिंग। आपने देखा सुरिंग हमेशा दो तरफ से होती है, इधर से जाओ और दूसरी तरफ से निकल आती है। इसी तरह लफ्ज नफ कौ है, ठीक है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है गो का बिल। गो का बिल अगर आपने कभी किसी को भी देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो उसने देखा होगा कि जो गो का बिल होता है ना वो दो रुखा होता है, यानी कि दोनों साइड से होता है। एक तरफ से मुंह होता है, दूसरी तरफ से निकलने के, यानी कि इंटर एग्जिट दोनों होते हैं उसके अंदर ना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि गो अपना बचाव करने के लिए, कि उसको कभी को कुत्ते या कोई भी चीज उसके पीछे अगर भागती है तो वो स्ट्रिंग से निकल के दूसरी स्ट्रिंग से कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाती है, उनसे बच जाती है। तो बेसिकली ये दो रुखे होते हैं, तो इसीलिए इनको मुनाफिक कहा गया है कि इनके दो चेहरे होते हैं, यानी कि डुअल फेस। अच्छा, दूसरी बात, अब हमने ये तो मैंने आपको पीछे बताया कि लफ्ज जो यहाँ शातीन आया है, शैतान का जो जिक्र आया है, वो उलमा यहूद भी हो सकते हैं, मुनाफिकीन के सरदार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये शैतान, ये बेसिकली लफ्ज है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसके बारे में दो राय हैं।
جو لفظ شیطان ہے نا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھی شین اس کا جو مادہ ہے شین توئیں نون ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ شین واو توئیں مادے سے ہیں، یعنی کہ یہ جو شین واو اور توئیں جو ہے یہ مادے سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بن کے ملتا ہے شیطان. اچھا، اب شیطان کا اگر تھوڑا سا ہم اور کو مزید پڑھیں تو اس کا مطلب ہے شیطان کا کہ تبعادہ یعنی کہ دور ہو گیا، دور یعنی کہ محروم ہو گیا، دور ہو گیا. ٹھیک ہے، شیطان کا مطلب ہو گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اچھا، اب اگر ہم شات اور یشوت کے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب احراقن غضبا حسد، یعنی کوئی شخص غصے اور حسد کی آگ میں جل رہا ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ بولتے ہیں. چنانچہ ایک تو وہ شیطان ہو گیا جسے ہم جانتے ہیں کہ جس کا پہلا نام تھا عزازیل اور بعد میں اس کو ابلیس کے نام سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کے پیروکار ہوتے ہیں، بھلے وہ خواہ انسانوں میں سے ہوں بھلے جنوں میں سے ہوں، پیروکار ضرور ہیں. تو یہاں شیاطین جو لفظ یوز ہوا ہے یہ سرداروں کے بارے میں ہوا ہے، تو لازمی سی بات ہے جو ان کے پیروکار ہیں اور ان کے اندر کوئی فورس چلتی ہے تو وہ ان کے تو سردار ہوئے. تو یہاں لفظ جو ہے وہ اس لیے یہ یوز ہوا ہے کہ یہ ان کے سردار ہیں، یعنی کہ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو محض ان سے مذاق کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیت تھی 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا انشاءاللہ عزوجل. 13 اور 14 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اگلی ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ.